ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल भी आपको दिया था मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का, यस सर। जीमेल का। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। नो आगे, सर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने बात की थी, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने के लिए तीन टर्म यूज किए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं तीन पिलर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है, या तीन कह सकते हैं कि तीन फैक्टर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है, ये से सेल्फ सोर्स की बात नहीं है, जहाँ भी क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ये तीन चीज़ें आएंगी। तो पहले को हम बोलते हैं एस डबल ए एस। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं पी ए एस या पैस, और तीसरे को बोलते हैं आई डबल ए एस। ये जो है तीनों पिलर है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए या करने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। तो लिख लेते हैं इसको, देयर आर थ्री पिलर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सैस की बात करें, एस ए एस, तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज एज ए सर्विस। सेकंड थिंग है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एज ए सर्विस। और थर्ड टर्म है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन पिलर हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन करते हैं। तो अब हमें देखना है इसमें कि फर्स्ट क्या है। ये जो है फर्स्ट वाला सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा अगर सिंपल वे में हम बात करें, तो जो भी सॉफ्टवेयर रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं या रेडीमेड पहले से प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर बने होते हैं,
उनको हम रेंटल बेस पे अगर किराए पे लेते हैं, यानी हम किराया उसका पेड करते हैं, रेंट उसका पेड करते हैं, तो इस तरह के टर्म को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, ये फ्री भी हो सकता है, ये पेड भी हो सकता है। तो सेल्स फोर्स की टर्म में हम बात करें तो अगर कोई कस्टमर है किसी सॉफ्टवेयर का, बने बनाए सॉफ्टवेयर का, रेडीमेड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, यानी ऑन डिमांड एप्लीकेशन की मैंने बात की थी लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में। ऑन डिमांड पे आपको वो सर्विस मिलती है, वो सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। ठीक है, यानी उसको आपको किसी सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर पाएँ। तो इस तरह के एप्लीकेशन को या इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, क्या क्या हो सकता है? जीमेल, जीमेल है, अब जीमेल आप यूज करते हैं, इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आपने ब्राउज़र खोला, इंटरनेट कनेक्शन है और जीमेल का रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर जीमेल को यूज करने लगे। इसी तरह से अमेजन है, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, यानी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अगर आपको सर्विस लेनी है तो वहाँ पे लॉगिन करना होगा, वो सर्विस आपको मिल जाएगी। इस तरह से और भी सॉफ्टवेयर हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये तो आपका हो गया कि फ्री का है, कुछ पेड भी हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स है, ये आपको पेड देता है, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप फिल्में देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब है आपका, यूट्यूब में 2 वर्जन है आपके, विदाउट आपको ऐड चाहिए तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, कि आपके कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप चाहते हैं ऐड फ्री हो जाए, तो उसके लिए पेड करना पड़ेगा आपको, मंथली रेंटल पेड करना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल आप देखना चाहते हैं तो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, बैंकिंग एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, बैंकिंग एप्लीकेशन, इस तरह से बहुत सारे ऑल ओटीटी, सभी जो है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो भी क्या है आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलते हैं? आपके लोकल कंप्यूटर में नहीं मिलती हैं, ये आपको ऑनलाइन मिलती हैं, यानी नेट पे अगर आपका पास है, ब्राउज़र आपके है, तो इन सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। अब हम सेल्स फोर्स की बात करें तो सेल्स फोर्स में भी सॉफ्टवेयर एज सर्विस की फंक्शनलिटी है, यानी सेल्स फोर्स भी आपको रेडीमेड बना बनाया सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे क्या है, लेकिन फिलहाल नाम जान लीजिए, उसको बोलते हैं हम सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड एक सर्विस है जो आपको मिलती है, आप ये सेल से रिलेटेड है, जो भी सेल किया जाता है उसे उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जो सेलिंग करते हैं उनके लिए है वो। आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे कैसे क्या किया जाता है। ये है, अगर आपको किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग क्लाउड है, यानी सब ये क्या है, ऑन डिमांड एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑन डिमांड का मतलब हो गया इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से एक और सर्विस देता है सर्विस क्लाउड,
तो ये सेल्स फोर्स हमको प्रोवाइड करता है, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, सेल्स क्लाउड, ठीक है, जिसका यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को या अपने यूजर को या अपने बिजनेस पर्सनस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन कस्टमर or you can say user are using or accessing the application or software on rental basis, or sometimes free is called software as a service, या शॉर्ट में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं SaaS। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला पिलर है, फर्स्ट पिलर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कुछ पेड मिलती हैं, कुछ फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। अब आगे हम देखेंगे, फिलहाल अभी आप देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रियल में। आगे ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको अभी बताया क्या, सेल्स क्लाउड है ये देख रहा है आपको, यहाँ पे सेल्स है, देखिए मार्केटिंग है, ऐप लॉन्च है, डेवलपर कम्युनिटी है, site.com है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, सेल्स क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है, ठीक है। तो ये जो दो एप्लीकेशन है, जैसे सेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो सेल्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही बन के आ गया, सेल्स इसमें मैनेज किया जाता है। दूसरा, अगर मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें लीड, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ये सब क्या है आगे जब एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी बस सिर्फ इतना आपको जानना है कि सेल्स फोर्स हमको क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ऑन डिमांड करता है, बना बनाया करता है, जिसको SaaS हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरे की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का क्या मतलब है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, .NET में बनता होगा या जावा में बनता होगा या PHP में बनता होगा या किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है, ठीक है। उसके लिए कुछ कोड लिखा जाता होगा, और वो जो कोड लिखा जाता है कोई न कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई न कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके वो बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब है कि अगर
आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जो पहले हम सॉफ्टवेयर बनाते थे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी और एक इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, एक तरीका आपको मिलेगा जिसका यूज करके आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी यूज करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यानी कोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। एक तो हो गया कि बना बनाया, जिसको आप बोलते हैं सैस, वो बना बनाया है, उसमें कुछ नहीं करना है, बना बनाया उसको यूज कीजिए। लेकिन जो चीज़ बनी बनाई है मे बी पॉसिबल कि उसमें कुछ कस्टमाइज करना, कुछ इस तरह की चीज़ें डालनी हो जो पहले से बना हुआ ना हो, आपको खुद बनाना हो, बिजनेस लॉजिक आपकी खुद की लिखनी हो। अगर उस तरह का कोई चीज़ हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जैसे अगर हम बात करें फेसबुक सब लोग यूज करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये है आपका, यहाँ से आपने फेसबुक खोला, facebook.com, यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए। तो ये क्या है, एक facebook.com है। अब इस facebook.com का मतलब क्या है कि ये बना बनाया एप्लीकेशन है, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है। तो प्री डिफाइंड एप्लीकेशन का मतलब है कि यूजर इसे यूज करेगा, हम और आप इसके लिए क्या है, एक यूजर हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट, नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें यूजर नेम पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे, फिर इसकी जो भी सर्विसेज हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। तो फेसबुक को हम क्या बोल सकते हैं, बना बनाया है तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोल सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। लेकिन इसी का एक दूसरा वर्जन भी फेसबुक बना के रखा हुआ है जो डेवलपर के लिए है। डेवलपर मीन्स प्रोग्रामर के लिए, जिसमें कोडिंग किया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं जरा। डेवलपर्स facebook.com, ये आपका देखिए। अब ये जो है ये क्या है, अब ये एंड यूजर के लिए नहीं है, ये सैस नहीं है, ये क्या है, पैस है। यहाँ पे देखिए लॉगिन के लिए बना रखा है। तो जो फेसबुक में जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें कुछ डेवलप करना है, कुछ काम करना है, तो क्या करते हैं, वो इस साइट पे जाके काम करते हैं, developers.facebook.com। तो ये जो डेवलपर facebook.com है, एक आम यूजर के लिए ही नहीं, ये किसके लिए बनाया गया है, प्रोग्रामर के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये इस पे काम कौन करता है, प्रोग्रामर करते हैं। ठीक है, इसके देखिए सारी चीज़ें इसमें हैं। ये सारा काम क्या है, एक आम आदमी के लिए नहीं है, जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, उस पे काम करता है। उसको यहाँ से लॉगिन कराएंगे, वो कराएंगे, और करने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, इस एप्लीकेशन को बोलेंगे पैस, सिंपल में बोलेंगे पैस। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये पैस है फॉर, एक इन्वायरमेंट दिया गया है किसके लिए, डेवलपर्स के लिए, जो डेवलपर्स इसमें लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन बनाएगा। ठीक है, तो ये पैस साइड हो गया। तो पैस का मतलब समझ में आपको आ गया होगा कि पैस का मतलब है कि डेवलपर के लिए एक एक स्पेस दिया जाएगा, एक लोकेशन, एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, वो डेवलपर कुछ पेमेंट करेगा, रेंटल बेस पे कुछ पेमेंट करेगा, कुछ किराए पे लेगा और उसमें अपने प्रोग्रामिंग को, अपना एप्लीकेशन डेवलप करेगा, ये अपना
प्रोग्राम बनाएगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, when a developer or any person develop developer or any person development for development environment on rental basis, then it is called as PaaS। यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है कि डेवलपर को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वो डेवलपर जो है रेंटल बेसिस पे, किराए के बेस पे वो इन्वायरमेंट लेगा और उसमें उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोडिंग करेगा। तो उस तरह की चीज़ों को हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हैं force.com। ये force.com क्या अभी देखेंगे। ठीक है, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। उसी तरह से अभी आपको मैंने दिखाया डेवलपर्स डॉट facebook.com। ठीक है, मतलब ये इन्वायरमेंट मिलेगा, प्रोग्रामर को इन्वायरमेंट मिलेगा और ये क्या करेगा, उसको यूज करके अपने एप्लीकेशन को डेवलप करेगा। तो force.com की बात करते हैं, ज़रा देख लेते हैं उसको। force.com, अब क्या दिखा आपको यहाँ पे, force.com दिखा। अब ये force.com किसका है, ये है सेल्सफोर्स कंपनी का। ठीक है, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लर्निंग के लिए दिया है। ठीक है, कंपनी क्या है, देखिए सारी चीज़ें इसमें दिया है, बाकी मैं बताऊंगा इसको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये force.com लर्निंग एक पैस इन्वायरमेंट है। ठीक है, प्लेटफॉर्म यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखेंगे लॉगिन करके। तो ये सेकंड थिंग हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया सेकंड थिंग, प्लेटफॉर्म फॉर्म एज ए सर्विस। अब थर्ड की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का क्या मीनिंग है क्लाउड के में, तो यहाँ पे थर्ड की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है, तो कहीं न कहीं वो जो सॉफ्टवेयर है या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, कहीं न कहीं उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। और जहाँ पे ये स्टोर किया जाएगा उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है,
एक फिगर से समझते हैं इस चीज़ को। मान के चलते हैं हमारे पास ये है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एक पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया है कि ये 3 पिलर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के कोड को, यानी जो एप्लीकेशन बना है, कहीं न कहीं रखना होगा। अब सपोज कीजिए कि वो जो कोड है या जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, पैस, ठीक, पैस। दूसरा रखा हुआ है आपका पैस, ठीक है। तो जो भी आपने रेडीमेड सॉफ्टवेयर है वो यहाँ रखा हुआ है। जो डेवलपर के लिए इन्वायरमेंट है वो पैस में, यानी डेवलपर के लिए ये लोकेशन अलोकेट है। और डेटाबेस से रिलेटेड भी चीज़ें अलोकेट करके रखी गई हैं टेबल के फॉर्म में, यानी डेटाबेस के फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं, टेबल के फॉर्म में कुछ चीज़ें रखी गई हैं। तो ये जो सारा है, यानी इसके अंदर क्या है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी है, इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी है, इसके अंदर क्या है, डेटाबेस यानी टेबल में इंफॉर्मेशन रखना है। यानी सेल्सफोर्स में डेटाबेस टेबल को एक नया नाम दिया जाता है, मैं आगे बात करूंगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। टेबल, डेटाबेस टेबल बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, तो ये सारे को एक जगह रखा जाता है, एक जगह रखा गया है। और ये कंबाइंड चीज़ों को रखने को, या जहाँ पे रखा जाता है, या रखा जाता है तो आपके लोकल मशीन में नहीं रखा जाता, नेट पे रखा जाता है, क्लाउड पे रखा जाता है। तो जहाँ पे रखा जाता है उसको बोला जाता है IaaS, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये 3 पार्ट हमारे हो गए। एक हो गया जो एप्लीकेशन रेडीमेड एप्लीकेशन है, साइस एप्लीकेशन है, वो आपको बना बनाया मिलेगा, उसके लिए आपको रेंट पे करना है, वो भी वहीं रखा जाएगा। एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिलेगा जिसको आप पैस कहते हैं, जिसका यूज करके इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसका यूज करके आप प्रोग्राम लिखेंगे, वो भी वहीं रखा जाएगा। और कोई डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको भी वहीं रखा जाएगा। तो ये तीनों इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको मिलेगा, जिस लोकेशन पे मिलेगा या जहाँ पे रखा जाएगा, उसको हम कहेंगे IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो सेल्स फोर्स क्या करता है, सेल्स फोर्स ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर भी देता है, आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी देता है, और अगर इस डेटाबेस टेबल की बात करें, टेबल में डेटा स्टोर करने की बात करें, तो वहाँ पर टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट में डेटा रखने की फंक्शनलिटी देता है। जबकि अदर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एप्लीकेशन बनाएंगे तो अलग तरीके से रखा जाएगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो ये अलग है, और डेटाबेस के लिए आपको कोई ना कोई डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी तीनों चीज़ के लिए
अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। जावा की बात करें, डॉट नेट की बात करें, पीएचपी की बात करें, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कौन दे रहा है? ये दे रहा है हमें सेल्स फोर्स दे रहा है। यानी आपको बना बनाया रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी दे रहा है। अगर उससे आपका काम नहीं चलता तो आप पैस इन्वायरमेंट का यूज करके अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है जो कि सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है। तो अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन लिख लेते हैं ज़रा। व्हेन a customer access or use the remote resources on rental basis for रेंटल बेसिस फॉर किस इन्वायरमेंट के लिए चाहिए उसको? सैस के लिए और पैस के लिए। देन इट इज कॉल्ड IaaS, ठीक है। यानी सेल्स फोर्स हमको क्या 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 प्रोवाइड करता है? सैस इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, पैस इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है और एस इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। यानी SaaS भी प्रोवाइड करता है, PaaS भी प्रोवाइड करता है, IaaS भी प्रोवाइड करता है, ठीक। अब यहाँ पे इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सेल्स फोर्स में सिर्फ सेल्स फोर्स ही ये काम करता, और भी वेंडर्स हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स, कौन कौन से वेंडर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जैसे सेल्स फोर्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल भी देता है सर्विस, एडोबी देता है, IBM देता है, ओरेकल देता है, सैप देता है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? और ड्रॉप बॉक्स होता है एक, ड्रॉप बॉक्स भी देता है। और भी बहुत सारे वेंडर हैं, जोहो एक है, और भी वेंडर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे सेल्स फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें से जो कुछ हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। और इनका कास्ट जो है, जो रेंट पे आप लेते हैं, ये वेंडर देते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एडोबी हो गया, IBM हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है। तो ये जो देते हैं इनका काफ़ी कास्टली है, मतलब काफ़ी महंगा है, और सारी सर्विसेज वो नहीं देते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। IaaS जैसी चीज़ एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं देते हैं। अगर वो IaaS दे रहे हैं
तो आपको पैस नहीं देते हैं, पैस दे रहे हैं तो सैस नहीं देते हैं, यानी कंप्लीट इन्वायरमेंट नहीं देते हैं। यानी जो सेल्स फोर्स देता है, सेल्स फोर्स सैस भी देता है, सेल्स फोर्स पैस भी देता है, सेल्स फोर्स आईएस भी देता है, तो तीनों इन्वायरमेंट नहीं देते, या जो देते भी हैं उनका काफ़ी कॉस्टली है कंपेयर टू सेल्स फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ वेंडर्स हैं जो ये सारे सर्विसेज हमको देते हैं। अब सेल्स फोर्स ने अपने क्लाउड को मैनेज करने के लिए कुछ क्लाउड्स बना रखे हैं। अब उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सेल्स में जो इनके अलग अलग साइट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वो क्या है, वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक है Salesforce has many clouds। बहुत सारे क्लाउड्स दे रखे हैं, यानी क्लाउड्स का मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर दे रखे हैं जो ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं। तो पहले तो अभी मैंने आपको बताया, अभी दिखाया भी आपको, सेल्स क्लाउड है आपका। सेल्स क्लाउड क्या काम है इसका? इट इज एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है, रेडीमेड एप्लीकेशन है जो सेल्स के लिए रिलेटेड है। ये रिलेटेड टू सेल्स फोर्स, रिलेटेड टू सेल्स, यानी सेल्स से रिलेटेड इन्होंने बना के दे दिया है। ये जब पढ़ेंगे तो देखेंगे हम। दूसरा है सर्विस क्लाउड। सर्विस क्लाउड है, ये भी सेल्स फोर्स ने दिया हुआ है, यानी सर्विसेज अगर आपको देनी है या किसी कंपनी को सर्विसेज देनी है तो उसके लिए इन्होंने रेडीमेड बना के रखा हुआ है सर्विस के लिए। इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं, इजीली आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, सपोर्ट देता है, सर्विस और सपोर्ट रिलेटेड है, सर्विस और सपोर्ट से। मार्केटिंग है, मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है इनका। मार्केटिंग क्लाउड है, ये भी एप्लीकेशन है, यानी आपको एडवर्टाइज करना है, टीवी एडवर्टाइज करना है, पम्पलेट एडवर्टाइज करना है, ऑनलाइन एडवर्टाइज करना है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक एप्लीकेशन बना के रखा है जिसको बोलते हैं मार्केटिंग क्लाउड, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। फिर एक है इनका हेल्थ क्लाउड। हेल्थ क्लाउड है, ये जो है पेशेंट और डॉक्टर्स में जो कम्युनिकेशन होता है, या आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है, इस तरह का काम करना है, तो उसके लिए इन्होंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, वो हेल्थ क्लाउड है, तो उसको यूज कर सकते हैं। और भी है कॉमर्स क्लाउड, इन्होंने बना के रखा हुआ है। अब कॉमर्स क्लाउड क्या है? कॉमर्स क्लाउड, कॉमर्स क्लाउड में क्या है, बिजनेस से रिलेटेड, यानी
इसमें दो टर्म आते हैं कॉमर्स क्लाउड में, B2B, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। और दूसरा है B2C, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड है, ये एक कंपनी है। मैकडोनाल्ड करती क्या है, पेप्सी आपको देती है, पेप्सी देती है, फेंटा देती है, अपने कस्टमर को देती है। कोक देती है, ठीक है। तो मैकडी भी एक कंपनी है, और पेप्सी, फेंटा और कोक भी एक कंपनी है। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी से बिजनेस कर रही है, यानी मैकडी एक बिजनेस कर रही है अपने कस्टमर के साथ, और वो पेप्सी के साथ भी बिजनेस कर रही है। पेप्सी का प्रोडक्ट खरीद के अपने यहाँ वो सेल कर रही है, लोगों को दे रही है सर्विस चार्ज के साथ। तो इस तरह के बिजनेस तो यानी बिजनेस टू बिजनेस हो गया, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को बोला जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब दूसरा एग्जांपल हम बात करें बिजनेस टू कस्टमर की, तो मैकडी खुद भी क्या करती है, खुद भी सर्विस देती है, नहीं कस्टमर को देती है, कस्टमर को पिज्जा बर्गर देती है। तो वो खुद भी काम करती है अपना पर्सनल बिजनेस, यानी एक मैकडी कंपनी कस्टमर को सर्विस दे रही है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं बिजनेस टू B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। तो इस तरह का एप्लीकेशन भी सेल्स फोर्स ने बना के आपको दिया है। किस टॉपिक के अंदर, कॉमर्स क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत हैं, लेकिन सारा लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली हमारा ये जो सेल्स है, सर्विस है और मार्केटिंग है, ये जो तीन है ये मेन कोर पार्ट है, सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग। और उसके अलावा जो और भी 8-10 हैं, और भी डेवलप हो रहे हैं डे बाय डे, अगर उनकी साइट पे जाके आप देखेंगे तो ये जो कोर है, अगर सेल्स आपको आ गया, सर्विस आ गया और मार्केटिंग आ गया, ये तीनों चीज़ें आ गई, जो कि एडमिन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये एडमिन का पार्ट है जो हम पढ़ेंगे, एडमिन का पार्ट है, ये तीनों एडमिन में आते हैं। तो एडमिन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एडमिन में ये सारी चीज़ें, सेल्स भी देखेंगे, सर्विस देखेंगे, मार्केटिंग भी देखेंगे, कैसे काम किया जाता है, कैसे सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसमें कोडिंग की नीड आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से एक दो और क्लाउड है, ठीक है, कॉमर्स क्लाउड। अब यहाँ पे उसको रखते हुए हम आगे की बात करें अगर, तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के कुछ पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। पार्टनर्स, सेल्स फोर्स पार्टनर्स क्या होते हैं, इसके 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। पहला जो पार्टनर है डेवलपर डॉट फोर्स डॉट कॉम, डेवलपर डॉट
salesforce.com। अब ये आपको सर्विस देता है, क्या सर्विस देता है? पैस, पैस देता है। ये पैस कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये चीज़ें घूम जानी चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है सेल्सफोर्स में, सेल्सफोर्स के अंदर, तो developer.force.com पे जाना होगा आपको। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसको यूज करके आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इन्वायरमेंट बताया आपको facebook.com, ठीक है, वो सैस इन्वायरमेंट था। लेकिन उसी का दूसरा क्या बताया आपको, developer.facebook.com, वो क्या था? वो था आपका पैस। पैस का मतलब है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके पार्टनर्स हैं जिसका यूज करके हम एप्लीकेशन बनाएंगे। दूसरा सेकंड आता है आपका dreamforce.com। अब ये क्या है? लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, dreamforce.com के बारे में। इट इज एन इवेंट, एक इवेंट है ये, which is conducted by Salesforce। Salesforce company every year। यानी ये dreamforce.com का एक इवेंट है जो Salesforce कंपनी के थ्रू हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे डालें आप व्हाट इज ड्रीम फोर्स। देखिए लिखा हुआ है क्या, द रिकमेंडेड एक्चुअल एक्सपीरियंस इन डे ऑफ द 70 आवर इवेंट। देखिए ये हर साल सेल्स फोर्स कंपनी के थ्रू, जहाँ इसका हेड ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पे ये इवेंट किया जाता है। दिखाते हैं आपको। ये देखिए, It was those New York City MVPs. Where are you, New York City MVPs? Stand up and be recognized. अब ये जो है, ये इसको सीईओ है, ठीक है। ये कब हुआ है? 2022 में ड्रीम फोर्स मार्क बिनियोफ है, Be recognized for writing the title. क्या There she देखिए। is. Wrote our title. Thank you. Unbelievable. And they said, you know what? They said, yes, it's a new day for customer magic. We're creating great technology. We're reconnecting everyone. We're energizing everyone. But we're here to give back. And
Yesterday, we gave another $25 million to our local San Francisco and Oakland public schools. It's over $100 million just for our local San Francisco and Oakland public schools. तो बंद करते हैं इसको. Let's hear it for revolutions, because they bring change. They move the human race forward. तो ये क्या है? एक इवेंट है जो हर साल सेल्स फोर्स करती है. तो ये भी इसका एक पार्टनर है. थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है ऐप exchanger.com. अब ये क्या है? इसको आप मान सकते हैं कि ये जो है, जो गूगल का प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर मान सकते हैं इसको, ठीक है. या अगर एप्पल की बात करें तो ऐप स्टोर है, जहाँ पे जो सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, सेल्सफोर्स के जो एप्लीकेशन होते हैं, उसको आप बना के सेल कर सकते हैं या कस्टमर उसको जाके बाई करता है. तो इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको. इट इज प्लेस वेयर डेवलपर्स sell and buy the application. तो ये अब सेल्सफोर्स के अंदर एप्लीकेशन भी बनाए जाते हैं, उनको ऑनलाइन सेल भी किया जाता है. तो वो जो है जैसे गूगल का प्ले स्टोर है या मैक का जो है ऐप स्टोर, इसी तरह का ये भी है. तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ से. ऐप एक्सचेंजर, ये है ऐप एक्सचेंजर. ऐप एक्सचेंज या एक्सचेंजर उसको बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें आप देखेंगे फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो वो मिल जाएगा. बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें बना के रखे गए हैं, बहुत सारे पेड हैं, बहुत सारे फ्री हैं. आप यहाँ से देख सकते हैं. पेपाल बना के रखा है, जो पेमेंट गेटवे है उसको बना के रखा हुआ है, ठीक है. बहुत सारे एप्लीकेशन देखिए, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंपनी ने या फिर डेवलपर्स ने बना के रखा हुआ है. इसको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है. इसमें कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं. तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सेल से रिलेटेड आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए तो सेल से रिलेटेड मिल जाएगा. आईटी एडमिन से रिलेटेड चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा. ये आपका है, अलग अलग कैटेगरी बना के रखा हुआ है. तो इसका यूज करके भी आप, ये एप्लीकेशन बने बनाए हैं, पेमेंट करिए और यूज करिए, कहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है. बंद करते हैं, ठीक है. तो बेसिक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट
लगभग फिनिश हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग इन द सेंस एडमिन पार्ट में हम मूव करेंगे अब। तो उससे पहले आपको क्या करना है, एक मेल बना लीजिए जीमेल का .com। अब कैसा मेल आपको बनाना है, यहाँ पे जैसे मेरा नाम राजेश है तो मैं ये मेल लाता हूँ, rajesh@fdc@gmail.com, फ्रेश मेल बना लीजिए। तो आपका नाम निखिल है तो यहाँ पे निखिल SFDC@gmail.com फ्रेश मेल बनाएंगे। तो उससे जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे या एप्लीकेशन बनाएंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाता है। वैसे आप कोई भी मेल बना सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको इंडस्ट्री में इंटर करना है, इंटरव्यू देना, तो बेटर भी ये होता है कि आपके अपने नाम के साथ SFDC जोड़ लें, SFDC सेल्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो मेल को देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदा सेल्स फोर्स डेवलपर है या सेल्स फोर्स एडमिन का है। तो सेल्स फोर्स इसमें जोड़ लीजिए। और अगर आपको नाम आपका मिल जाता है यहाँ पे, तो नाम और साथ में SFDC या फिर कोई नंबर आप देना चाहें 1 2 3 4 कुछ इस तरह से, तो इस तरह से बना लेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में वो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी देखने के बाद, थोड़ा सा बच गया है वो थ्योरी, तो वो देखने के बाद हम एक ऑर्ग बनाएंगे और वहाँ पे फिर हमारा रियल एप्लीकेशन बनाना हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।